हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 6 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਲ ਅਬਾਊਟਸ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ one of the eigenvalues is 3 one of the eigenvalues is 3 ठीक है जी। जो तुम आंदा पॉज करके बाकी कर ले। वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ 3 अदर्स आर, ठीक है। एक वैल्यू तुहानू दिती हुई है, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज़ तुहानू दिती हुई है, ठीक है। सो आपां नू की कह रहा, आपां नू कह रहा अदर फाइंड करनी है। और मैं तुहाडे लई रूल की है, आपां ट्रेडिशनली नहीं फाइंड करना। रूल की हुंदा है जिहड़ा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हुंदा है। जे लैमडा 1 लैमडा 2 लैमडा 3 है, ए बराबर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होंगे। ट्रेस समझते हो, डायगनल एलीमेंट ऐड करना। आ डायगनल एलीमेंट है, इन्हों ऐड कर दो तो ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होंगे। ये रूल तुसी याद रखना। दूजा, जे तुसी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ लो, ये डिटरमीनेंट के बराबर होंगे जिहड़े मर्जी ऑर्डर की वैल्यू होवे, ठीक है जी। ये भी तुसी याद रख लेना है कि तुहाडे पास, ठीक है। अगर तुहाडी लैमडा आई किसी ए आई की वैल्यू है, लैमडा आई किसी ए आई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, तो अगर ए विच कुछ के आई ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इधर लैमडा आई दे विच भी तुहाडे कोल वो के ऐड हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप देख लेनी है, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। अगर लैमडा आई ए आई दी है, सो जे ए आई का मैं स्केयर करना है तो लैमडा आई स्केयर हो जाएगा। ये वैल्यू भी मैनू याद रखनी पऊगी, ठीक है। तो उस तो बाद ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज़, सेम आइगन वैल्यूज़। मतलब तुसी सिंपल जी गल है, मैं तुहानू क्वेश्चन करा रहा वहाँ क्योंकि विच कमेंट्स आते भी क्वेश्चन ज़्यादा करा दो, ठीक है। पर तुसी जो रीजनिंग करनी है, सम प्रोडक्ट ए आई अगर है, के ऐड करे तो के आई, स्केयर दी स्केयर, क्यूब दी क्यूब, ए दा ट्रांसपोज होवे तो तुहाडे पास ये सब वैल्यूज़ मैनू पता होण। नैक्सट क्वेश्चन तो मैं होर प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देना तुहाडे को। हुण सिंपल जी गल है, जदों मैनू पता है कि मेरी एक वैल्यू जिहड़ी हैगी है, ठीक है, 3 है, तो मेरी एक वैल्यू 3 होगी। लैमडा 2 प्लस लैमडा 3 मेरा जिहड़ा है वो टोटल ट्रेस के बराबर आना। ट्रेस की है 2 माइनस 1 तो 0, तो सम कितना हो गया 1। यदा मतलब लैमडा 2 प्लस लैमडा 3 इज इक्वल टू -2 हो गया। हुण तुसीं किहड़ियां दो वैल्यू सलैक्ट करोगे कि तुहाडा आंसर -2 आ जाए। सो मेरा ख्याल है जी तुसीं आह वाली वैल्यूज़ जिहड़ी हैगी है सलैक्ट करोगे तो तुहाडा परपस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज़ का जोड़ -2 आना चाहिए। इत्थे नहीं आता, इत्थे नहीं आता, इत्थे नहीं आता, सो इत्थे आता। सो इन्नी गल है, तुहाडे कोल फ्री दे नंबर ने। मेरा ख्याल है तुसीं बड़े आराम नाल जिहड़ा हैगा इस तरह दी चीज़ां कर पाओगे, कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं। सो चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। सो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास वो भी बड़ा ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की है, कहता आइगन वैल्यूज़ ऑफ एस इज़ दिस। आइगन वैल्यूज़ एस दियाँ एक 5 है तो एक 1 है। दैन आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्केयर हुणे तो क्या सी, अगर ए आई दी लैमडा आई होवे तो फिर ए आई स्केयर दी की होगी लैमडा आई स्केयर। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ 5 है, 5 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 25 आ जाएगा, 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1 आ जाएगा। सो ये ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ ट्रू हो जाएगी। तो तुसी मतलब ज़्यादातर केसिस विच असी आइगन वैल्यूज़ बिना निकाले ही सार लैंदे आ तुहाडे कोल। सो बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेना, 5-7 क्वेश्चन तुहाडे हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी जो तुसी ज़्यादा जिन्ना तुसी डिफिकल्टी महसूस करते हो, मैं ज़्यादा टॉपिक वही लै रहा। तुसी वैक्टर स्पेस क्या है उहदे उत्ते बन जूगा, तुसी यूलर पाई फंक्शन क्या उहदे उत्ते बन जूगा, तुसी डायनामिक्स क्या उहदे उत्ते बन जूगा, तुसी आइडियल्स एंड रिंग्स क्या उहदे उत्ते बन जूगा, ठीक है जी। सो जिहड़े हैं तुहाडे कोल जिहड़े नहीं मैनू जानते वो कमेंट करके लिख देंदे ने, जिहड़े मैनू जानते हैं वो वट्सएप ते मैसेज भेज देंदे ने। तुसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, ठीक है जी। सो मैं पूरी जिहड़ी कोशिश है तुहाडे कोल जिहड़ा है बई वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडे डिस्कस करदा, ठीक है जी। मतलब जो तुहानू गौरमेंट जॉब मिलेगी, मैनू सब तो ज़्यादा खुशी होएगी भी हाँ तुसी गौरमेंट जॉब च पहुँच के, ठीक है जी। तो जो मिलेगी दस जरूर देना मैनू, चाहे कमेंट करके दस देना।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ 15 ਮਿੰਟਸ, ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਲੀਟੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਪਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਥ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਨਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अगर मेरा ट्रेस है, ट्रेस मेरा 8 है, तो 8 मेरा ਇਹਦਾ टोटल 8 नहीं बनता, ਇਹਦਾ नहीं 8 बनता, ਇਹਦਾ 8 बनता। सो इस करके मैं आइगन वैल्यूज़ ਲੱਭੂੰਗਾ नहीं, मैं आइगन वैल्यू सिर्फ ट्रेस के बराबर चैक कर लेनी है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। सो ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 4 ਤੇ 1 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, 4 ਤੇ 1 ਟੋਟਲ 5 ਹੈ, 4 ਤੇ 1 ਟੋਟਲ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੇ 5 ਵੀ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਐਂਡ -2 ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੈਨ ਨਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ a ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ i ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰੂਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਰੂਟ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੁਐਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 4 -2 1। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ i ਕੌਣ 1 0 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ i ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, -2 ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ -2 ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਲੈਮਡਾ -2 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ। ਸੋ 4 ਲੈਮਡਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਉੱਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਲੈਮਡਾ, इस 4 ने इन्ना मल्टीप्लाई की, इस 4 ने इतना की, माइनस लैमडा आ गया प्लस लैमडा स्केयर आ गया, -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। सो एक वैल्यू श्योरली इन्हें इहदे नाल कैंसल हो जाना, लैमडा स्केयर -5 लैमडा इज इक्वल टू 0 या लैमडा 0 या लैमडा 5। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तुहाडे कोल तां चाहे 3 वाली आवे ते चाहे 2 वाली आवे तो तुहानूं इदां करना ही पैना है। सो शॉर्टकट्स ठीक सी, बट तुहाडे पास तुहानूं पक्का पता होना चाहिए भी मैथड भी पता होवे, क्योंकि इकल्ले शॉर्टकट कई बार डबो दिंदे हुंदे हैं। ठीक है, कारण सिर्फ सिंपल जी गल है तुहाडे कोल। ठीक है बई, तुहानूं अगर उन्हें सिंपल एक डिस्टिंग्विश दिती ऑप्शन दैन ओके, पर कई बार टीचर कुछ ऐसे होंगे ने जिहड़े डिस्ट्रैक्टर्स पा के खुश होंगे ने क्वेश्चनस च। सो अगर डिस्ट्रैक्टर होएगा तो तुहानूं बहुत ख्याल रखना पएगा। ठीक है जी। ਹੁਣ अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो जी। अगला क्वेश्चन फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता द ट्रेस एंड द डिटरमीनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस आर नोन। ठीक है, तुहानूं 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा नोन टू बी, तो ट्रेस जिहड़ी हैगी है तुहाडे पास वो -2 दी हुई है, एंड डिटरमीनेंट उस मैट्रिसेस का दिता होया है। ठीक है, दैन आइगन वैल्यूज़ आर। हुण तुहानूं सिंपल जी गल है, सीधी आपां गल करिए तुहाडे कोल बई ट्रेस जिहड़ा हुण 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स हैगी है तुहाडे कोल, तो फिर जे तुहानूं ट्रेस दिता है, ट्रेस हुंदा आइगन वैल्यूज़ का जोड़। ठीक है, डिटरमीनेंट हुंदा आइगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट। सो लैमडा
प्लस लैमडा टू माइनस तो लैमडा इंटू लैमडा टू माइनस 35। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -2 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ -35 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 7 5 35, 7 ਔਰ -7 ਅਤੇ 5 -2। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਰੂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਟਰੇਸ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਅਗਰ AI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ K ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ KI, ਦੈਨ ਲੈਮਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬ, ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ I ਅਗਰ AI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ I ਸਕੇਅਰ A ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੈਨ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 2-3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ A ਐਂਡ P ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ A ਤੇ B ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ P ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ। अगर A एंड P स्केयर मैट्रिक्स ने ये एज इट इज़ एड रिजल्ट भी आ सकता है A एंड P। सो मैं रिजल्ट लिखदा, ये रिजल्ट मेरे बहुत काम आना अगे जाके तुहाडे कोल। सो A एंड P आर स्केयर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो यह P इनवर्टिबल है, कला P इनवर्टिबल है, दैन फिर A ਤੇ P ਇਨਵਰਸ AP ਆਹ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸੋ A ਤੇ P, ਅਗਰ P ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਰੇ B ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ B ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इन्हों की सेम आइगन वैल्यू या फिर करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू है, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन पर आप पहुँच गए जी। सो नैक्सट क्वेश्चन जरा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने लिए किया गया, वो की है कहना द आइगन वैल्यूज़ कॉरसपोंडिंग टू आइगन वैक्टर्स, मतलब ਜਿਹੜਾ द आइगन वैल्यूज़ एंड ये आइगन वैल्यू ये कोरसपोंडिंग आ आइगन वैक्टर है, ये तुहाडे पास आ है, ठीक है। दैन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की होएगी, मतलब एक आइगन वैल्यू दी है, एक आइगन वैक्टर वो कोरसपोंडिंग आइगन वैक्टर दे दिता, तो तुहानूं पुछ रहा है कहना मैट्रिक्स की होएगी। सो कन्फ्यूजन बंदा सोचता मैट्रिक्स मैं तो करूँ कि मैं तो सिंपल जी गल, आइगन वैल्यूज़ पता है, आइगन वैल्यूज़ ऐड कर दो, तो ऐड करके किया गया 12 तुहाडी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होनी चाहिए है तुहाडे कोल। तो जे थोड़ी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है 6 6 12 8 कैंसल, 4 कैंसल, 8 कैंसल। सो पहली ऑप्शन ट्रू होएगी, गल खत्म है तुहाडे को। सो इन्नी चीज़ है, ये वाली जी चीज़ है दैट इज़ ऑप्टिकल इलूजन, ये तो थोड़ा इलूजन है, डिस्ट्रैक्टर है ये, भी तुसी उस पार्ट ते सोचण लग जाओ, तुसी सोचण लग जाओ यार वैक्टर्स का की करना, वैक्टर्स का की करना, नथिंग। तुसी सिर्फ ख्याल रखना तुहाडे कोल, और गारंटी है कि इन्हां टॉपिक्स के विचों तुहानूं क्वेश्चन आने ही आने ने। एक दिन मैं अपनी मर्जी का कह देख लैना हुन्ना भी की कराना, एक दिन मैं तुहाडा देख लैना हुन्ना। इस तो पिछला लैक्चर स्ट्रेट लाइनस का सी, सो जिन्होंने नहीं क्लैरिटी सी उन्होंने मैं फार्मूले बना के दस दिते तुहाडे को, जिन्होंने ऑलरेडी सीगा तो उन्होंने शाबाश है, उन्होंने ऑलरेडी आंदा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आइगन वैल्यूज़ तो बहुत लोगों को आंदा होगा, जिन्होंने नहीं कोई डाउट सी या शॉर्टकट की प्रॉब्लम सी, दैन मैं ये कवर कर रहा मैं तुहाडे कोल। हुण जे आपां अगे देखिए, एक रिजल्ट तुसीं होर याद रख लो, इत्थे स्पेस हैगी है तुहाडे कोल। सो वो रिजल्ट की हैगा तुहाडे पास, अगर A ते B तुहाडे कोल स्केयर मैट्रिक्स ने, और जो स्केयर मैट्रिक्स ये ना सोचो भी 2x2 ही होएगी, n/n ते रिजल्ट अप्लाई करता है। स्केयर मैट्रिक्स हैं, A इनवर्टिबल हैगा है, सो A इनवर्टिबल है। उस केस विच अगर A इनवर्टिबल होवे तो फिर A इनवर्स B एंड BA इनवर्स इन्हां दी भी सेम आइगन वैल्यू होंदी है,
सेम आइगन वैल्यू होंगी है। तो ये वाला रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है और ये रिजल्ट दे इन्हां दे विच तां नैट ते भी क्वेश्चन आ जाता है। मास्टर कैडर तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तुहाडे कोल, इन्हां चीज़ों ते नैट दे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, मौका मिलिया कदे वो चीज़ां भी डिस्कस करांगे। सो ए बी स्केयर मैट्रिक्स ने अगर ए इनवर्टिबल है दैन ए इनवर्स जिहड़ा बी ते बी ए इनवर्स इन्हां दी सेम आइगन वैल्यूज़ होंदी है। ये आपां ने याद रखना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो होर की याद रखना हैगा वो आपां अगले क्वेश्चन करन तो बाद देखते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, वो कहता द करैक्टरिस्टिक्स रूट्स। ठीक है, तो फिर वही बस गल तुहाडे पास जिहड़ा हैगा कि करैक्टरिस्टिक्स रूट्स कह दिता, जे रूट कह दिता तो यदा मतलब फिर आइगन वैल्यूज़ ही कह रहे हैं तुहाडे कोल। सो आइगन वैल्यूज़ ही पूछ रहे हैं। सो आइगन वैल्यूज़ किहदे बराबर होंदी है? ट्रेस के। सो पहला ट्रेस देखो की है। सो थोड़ी जी ट्रेस है 7 + 1 - 4 है। सो 4 है थोड़ी ट्रेस। तो ऐड करके देखो हुण किहड़ी वैल्यू थोनों 4 दे रही है। अगर कन्फ्यूजन है दैन थोनों फाइंड करनी पएगी, अगर नहीं कन्फ्यूजन है दैन ओके है तुहाडे कोल। हुण आ रहा 7 ते 1 8, इहदा आंसर 4 आ रहा तुहाडे कोल। ठीक है जी, अच्छा तो यदा आंसर 10 आ रहा या ये तो ऑप्शन ओके होगी, कट गई। सो इस ऑप्शन ने भी कट जाना। 7 1 8 चो 3 कटाया 5 हो रहा, सो ये ऑप्शन भी कट गई। सो आ वाली ऑप्शन तुहाडे पास सिर्फ एक बची है, यदा मतलब इसनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं हैगी, तुहाडा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। ठीक है, सो जिहड़ा है इन्हां तो ही लीनियर अलजबरा डिवेलप हो जाना जो थोनों ये चीज़ां आ गई दैन सॉल्यूशंस, रैंक्स और वैक्टर स्पेसिस। ठीक है जी, तो ये जिहड़ियां चीज़ां हैं तुहाडे पास वो है। हाले मेरे को 7 टॉपिक तो आए हुए ने तुहाडे कोल। सो इस करके मैं उन्होंने टॉपिक्स जो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कढ़ लेना वा। मैं तुहानूं पहला भी पिछले क्वेश्चन भी बोले भी मैंने 7 टॉपिक आए हुए ने, आए हुए मैंने तुसी लोगों ने जो अपनी प्रॉब्लम्स दसियां भी आ टॉपिक डिफिकल्ट। दैन हुण मैं तुहानूं एक होर रिजल्ट दसन लग्या वा तुहाडे पास। वो रिजल्ट भी याद रखना हैगा तुहाडे कोल। वो रिजल्ट की हैगा तुहाडे पास ते अगर तुहाडी सिंगुलर मैट्रिक्स होएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होंगी है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो तो वो लैमडा भी 0 होएगी। सो ये भी रिजल्ट याद रखना। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है बोथ वेज इंपलाइज है, जे थोड़ा जिहड़ा हैगा लैमडा 0 आ गया तो तुसी सिंगुलर होंगे। ठीक है जी, जे तुसी जिहड़ा हैगा तुसी ऐ कह लो भी लैमडा 0 का मतलब तुसी सिंगुलर, जे तुसी सिंगुलर तो थोड़ा लैमडा 0। ये वाली चीज़ भी आपां ने ख्याल रखनी हैगी तुहाडे पास। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी चाहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लै लो चाहे डायगनल मैट्रिक्स लै लो। ठीक है जी, मतलब चाहे तुसी ट्रायंगुलर कह लो चाहे तुसी डायगोनल मैट्रिक्स कह लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिहदे उत्ते पक्का क्वेश्चन आता। चाहे तुसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लै लो चाहे तुसी डायगनल मैट्रिक्स लै लो, इन्हां दियां जिहड़ियां आइगन वैल्यूज़ हुंदियां ने वो सिर्फ डायगनल एलीमेंट्स ही हुंदे ने। सो डायगोनल एलीमेंट्स आर ओनली आइगन वैल्यूज़। सो डायगनल एलीमेंट्स ही सिर्फ इन्हां दी आइगन वैल्यूज़ होंदियां ने तुहाडे पास। मतलब जे तुसी मान लो कोई तुहानूं ऐदां दी मैट्रिक्स लिखी आ जाए, सो ये डायगनल मैट्रिक्स है, तुसी इहदे विच कुछ नहीं करना हैगा, इहदियां आइगन वैल्यूज़ 1 2 3 ही होणगियां। ठीक है जी, जो डायगनल ते एलीमेंट आ गए वो एलीमेंट ही तुहाडे पास होणगे, तुहानूं सॉल्व करन दी लोड़ नहीं। अगर तुहानूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से इदां देती 1 2 3 1 2 0 0 0, तो लो आ वाली जिथे ट्रायंगल बनूगी इधरों लेना नॉन जीरो ट्रायंगल देखी दी है। सो इहदियां आइगन वैल्यूज़ भी 1 2 3 ही आउणगियां। सो आपां ख्याल रखना है जी तुहाडे कोल, जे तुहाडे कोल अगर मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो वही डेल्टा 0 आ जाएगी तुहाडे पास। सॉरी, डिटरमिनेंट 0 होया, सिंगुलर की डेफिनेशन है तो लैमडा 0 लैमडा। अदरवाइज अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वह आइगनल, ये डायगनल मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर आ लिखी है तो डायगनल एलीमेंट्स ही तुहाडे कोल वो चीज़ां बन जाणगियां। सो एक लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल, कहना फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ A5। सो ये गेट विच आया हुआ पेपर गेट च आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर आप ध्यान नाल देखिए तुहाडे कोल द आइगन वैल्यूज़ ऑफ A5, ए की वैल्यू दिती हुई है तो सिंपल तुहाडे कोल कहंदा आइगन वैल्यूज़ ऑफ A5 निकालनी है। A5
ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏ ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A5 ਦੀ ਲੈਮਡਾ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਸਕਿਊ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਈਲਰ ਪਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ A5 ਆ ਗਿਆ, A5 ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਲੋਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਵਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਵਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। तो ਜੇ ਲੋਵਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ 3 4 ਅਤੇ 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ। 150 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣ। 110 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ 5 ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, 3 30 9 30 27 30 81 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ 4 ਸੋ 243 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ 243 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ 50% ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ 50% ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਸਰੇ 6 ਲਾਉਂਗੇ, 3 ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਪਾऊँ ਫਿਰ ਤੁੱਕਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 4 ਗੁਣਾ 4 16 ਚੌਕਾ 64। 64 ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 16 ਨਾਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 64 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 256, 256 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਏ ਥੀਟਾ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਊ ਹਰਮੀਸ਼ਨ, ਸਕਿਊ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 15 ਮਿੰਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੈਜਨਰੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।